दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल टू टैली से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पूरे एक साल का काम, चाहे वो परचेस का हो, सेल का हो या फिर आपका बैंक से संबंधित लेन देन का हो, आप ये चंद मिनटों में आप ये कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परचेस से संबंधित। अगर आप जीएसटी के पोर्टल से अपने GSTR2A के डेटा को एक्सेल में डाउनलोड कर लेते हैं तो आप उसी को टैली में आप इंपोर्ट कर सकते हैं और सारा का सारा आपका परचेस का एंट्री विथ जीएसटी हो जाएगा। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और एंट्री में कहीं पर कोई गलती भी नहीं होगी। तो ये आप किस तरीके से करेंगे ये मैं आज आपको लाइव करके सिखाने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। तो दोस्तों इसी तरीके से और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ कंपनी के रियल डाटा के साथ वो भी प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने एक कंपनी को क्रिएट कर लेना है जिस कंपनी में आप ये सारा डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये जो कंपनी का नाम रखा है, कुछ ये नाम रखा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे ये भी आपको दिख रहा होगा कि इसमें भाई एक भी वाउचर एंट्री नहीं है। अब हम लोग यहाँ से जीएसटी का पोर्टल से GSTR2A को डाउनलोड करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे चले आना है। यहाँ पर से आपको फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर जो भी आपका क्वार्टर या फिर मंथ है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक कर देना। आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहीं पर आपको दिख जाता है व्यू ओनली GSTR2A। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। देखिए जब हम लोग डाउनलोड पे जब क्लिक करते हैं तो यहीं पर आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिख जाते हैं, जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड और जनरेट JSON फाइल। तो हमें तो एक्सेल फाइल चाहिए तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर पहले आपको 20 मिनट का टाइम यहाँ पे देता है। तो यहाँ पर जब आप लोग कुछ देर के बाद यहाँ पर अगेन आओगे तो यहाँ पर आपको ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और ये आपका फाइल एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड करेंगे ये आपका जिप फोल्डर में रहता है, इसके अंदर आपको चले आना है और ये रहा आपका फाइल। यहाँ पर से इस फाइल को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपके मल्टीपल यहाँ पे टेबल आपको दिख जाते हैं। आपका B2B है, B2BA है ना, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है। अब यहाँ पे जैसे कि अभी जो हमने जो डाउनलोड किया है वो जून के मंथ का है, राइट। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि जितने भी आपके मंथ के आपको एक्सेल का जो फाइल है जो टैली में आप इंपोर्ट करना चाहते हैं आप उसे यहाँ पे मर्ज भी कर सकते हैं, राइट। तो वन टाइम में आपका पूरे साल का डेटा यहाँ पे बन जाएगा और उसे आप लोग इसे इंपोर्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपको फॉर्मेट भी आपको करना होगा। तो फॉर्मेट आपको किस तरीके से करना है यहाँ पर आप देखोगे इनका जो फॉर्मेट है ये सब में ये टोटल लिख करके आया, राइट। तो सबसे पहले हमें इस पर फिल्टर का सहारा लेना होगा और फिल्टर करके वो जितने भी जो हमारे अनयूज्ड आइटम है उसे यहाँ पर से डिलीट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो ऊपर का ये जो एडिशनल आपका जो रो है आपको इसे डिलीट कर देना है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपका ये वाला जो रो है इसे भी आपको डिलीट कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पे आपका जो चीज़ यहाँ पे हट गया है, आपको हेडिंग आपको ज़रूर यहाँ पे रखना है। जैसे कि यहाँ पार्टी का GST नंबर है तो यहाँ पे आपको टैप कर देना है GST नंबर, आप शॉर्ट में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर पार्टी का नेम है और एक बार आपको देख लेना है कि जो भी कॉलम आपको रिक्वायर्ड है उसे रखिए, जो नहीं रिक्वायर्ड है आप यहाँ से उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। पूरे रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा में चले जाना है। यहाँ पर आपको फिल्टर कमांड को यहाँ पर अप्लाई कर देना है और यहाँ पे आपको चले आना है कोई इनवॉइस नंबर में, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो ये जो सबका टोटल है इसे आपको यहाँ पर से हटाना है। तो बस यहाँ पर आपको टोटल को टैप कर देना है और आपको ओके कर देना, ठीक है। ये देखो सारा का सारा यहाँ टोटल आ गया है। अब आपको इस तरीके से इसे सेलेक्ट कर लेना है और इसे राइट क्लिक करना है, देन डिलीट रो, ठीक है। ये आपका सारा डिलीट हो गया। इसी तरीके से और भी जो इसमें ब्लैंक आपका जो होगा, जो बीच बीच में आपका जो रो ब्लैंक था उसे भी आपको डिलीट कर देना है। दूसरी चीज ये है कि जो भी यहाँ पे आपका ये पार्टी का नेम है, यानी कि जिस इनवॉइस के सामने आपका जो भी एक्सपेंसेस है उसके सामने आपको वो एक्सपेंस आपको बताना पड़ेगा, यानी कि वो लेजर आपको उसमें बताना पड़ेगा। तो वो आपको किस तरीके से बताना है, जैसे यहाँ पर आपका ये पार्टी नेम है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
एक यहाँ पे कॉलम को इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पर बता देंगे लेजर। तो जो जिस नेचर का एक्सपेंस होगा आप यहीं पर उसे डाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी आपको बता देता हूँ। अब जैसे ये वरुण अग्रवाल है, आप चाहते हैं कि ये परचेज में आए, तो आपको यहाँ पर टैप कर देना परचेज। ठीक है, अब जैसे कि ये जो परचेज है आपके टैली में वो मास्टर आपका बना होना चाहिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं टैप कर देता हूँ परचेज, तो यहाँ पर देखिए आपका परचेज बना हुआ है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये आपका मास्टर जैसे कि आपका टैली में पहले से बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ है तो पहले मास्टर को आप लोग एक्सेल में बना लीजिए, उसे भी इंपोर्ट कर लीजिए, यानी कि हम एक्सेल से मास्टर को भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहीं पर कॉपी पेस्ट भी आप इसको कर सकते हैं। अब जैसे ये परचेज हो गया, अब यहाँ पे जैसे कि ये फेडेक्स है, अब आपका फेडेक्स हो सकता है कि कई सारा आपके शीट में हो। अगर 1 बाय 1 करके अगर हम पुटअप करेंगे तो टाइम टेकिंग है ना, तो फायदा फिर क्या हो जाएगा है? तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे फिल्टर को अप्लाई करेंगे। ये देखिए, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे, यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर है फेडेक्स है, सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर दीजिए। अब जैसे कि फेडेक्स है, उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे है DTDCC है, राइट, यानी कि जितना भी जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला, हम सबको एक बार यहाँ पे फिल्टर करके ऑप्शन में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, देन ओके। ये देखिए अब सारा यहाँ पे जो होगा, अभी तो केवल 1 महीने का तो कम है ना, आप सोचिए अगर आपका 1 साल का डेटा होगा तो कितना यहाँ पे दिखेगा। अब आपको यहाँ पे उसका जो हेड है आपको यहाँ पर उसे बता देना, जैसे कि मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ फ्रेड। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होता है तो टैली से ही कॉपी पेस्ट कर लीजिए, इससे क्या होगा, आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो नहीं होगा। यहां से कॉपी कीजिए और यहां पे ला करके पेस्ट कीजिए और कंट्रोल D कमांड को अप्लाई कर दीजिए, तो 1 टाइम में आपका सारा ये हो गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है ना कि उसके सामने आपको यहाँ पे लेजर को बता देना है। अब देखिए आपको टैली में क्या करना पड़ेगा, मैपिंग करना होगा। इसके लिए आपको एक तरह का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वो फॉर्मूला आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, बहुत मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। पहले हम आ जाते हैं वॉचर्स में। ये देखिए वॉचर्स में हम लोग परचेज में हैं। हम लोग एज वॉचर किस तरीके से एंट्री को पास करते हैं, पहले है हमारा क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर कोई भी एक, मैं यहाँ पर सप्लायर को मैं यहाँ पर क्रेडिट में कर रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 105 रुपया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने परचेज ले लिया, यहाँ पर मैंने 100 रुपया दिखा दिया और यहाँ पे जो कि हमारा जो GST वाला फिगर है वो आने वाला, यानी कि यही एंट्री हम लोग करते हैं, राइट। अब मैनुअल ना करके हमें इसी फॉर्मेट में क्या करना है कि पूरे 1 साल के डेटा को हमें टैली में इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, आपको बस इंपोर्ट में चले जाना है। इंपोर्ट में जाने के बाद यहीं पर आपको दिख जाएगा मैनेज में आने के बाद मैपिंग टेम्पलेट्स, और जब आप लोग यहाँ पे जब आप लोग आएंगे यहीं पर आपको दिख जाएगा मास्टर के लिए और यहाँ पे दिख जाएगा ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, तो आपको चले आना ट्रांजैक्शंस में। ये देखिए हमने इसे क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आपका जो कि एक्सेल का फाइल बना हुआ है उसे यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको बता देना है वो शीट, जैसे कि आपका यहाँ पर B2B है। ठीक है, अब यहाँ पे नेम आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ परचेज GST करके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टाइप ऑफ वॉचर में लेना है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, अकाउंटिंग वॉचर्स। अब यहाँ पर से आपका क्या होगा, इधर आपका लेफ्ट साइड में यहाँ पर टैली प्राइम का फील्ड है और राइट साइड में आपका एक्सेल का ये जो फॉर्मेट आपका बना हुआ है ये उसका वहां पे आपका फॉर्मेट दिखेगा। बस आपको उसके सामने सही सही आपको मैपिंग करना है। तो यहाँ पे जैसे कि पहले यहाँ पर आता है वॉचर का टाइप नेम, यहाँ पर से हमें उसे सेलेक्ट कर लेना है। वो यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ वॉचर का टाइप। वॉचर का टाइप का माने हम टैली को ये बता रहे हैं कि भाई हम ये सारा का सारा एंट्री परचेज वॉचर में लेने के लिए जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपका वॉचर का टाइप ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक के कॉलम को इंसर्ट करके रखा है। अब उसके बाद जो दूसरा नंबर आपका जो आएगा वो वॉचर का डेट, ये आपका मैंडेटरी है, ये आपको लेना ही लेना, बिना इसके आपका ये मैपिंग सही नहीं होगा। तो वॉचर का डेट यहाँ पर से ले लिया और बाकी जो कि हमारा एक्सेल में जो शीट है उसमें बना हुआ है इनवॉइस डेट। ठीक है, ये देखो ये हमारा है यहाँ पे इनवॉइस डेट। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आपका सारा का सारा ऑप्शनल है, जिसे आप लेना चाहते हैं आप उसे मैपिंग कर सकते हैं। जैसे हमें लेना है जैसे कि रेफरेंस नंबर, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे रेफरेंस नंबर और रेफरेंस नंबर में हम लोग यहाँ पर बताएंगे जो कि एक्सेल के शीट में है इनवॉइस का नंबर। ये देखो हमने इसे मैप कर दिया। अब यहाँ पे जैसे कि हमें नरेशन देना, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे
टैली के फील्ड से वॉचर नरेशन ले लेंगे और अपने एक्सेल के शीट से ले लेंगे इनवॉइस नंबर, जो कि इनवॉइस नंबर है वही हमारा नरेशन बन जाएगा, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही परचेज के वॉचर में एंट्री करके बताया कि भाई टॉप एंड बॉटम का यहाँ पे आपको खेल है, राइट। अब जैसे कि टॉप में हमारा क्रेडिट साइड है, तो जो यहाँ पर हम दिखाते हैं ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पे टैली में भी मैपिंग करना होता है। तो यहाँ पर टॉप में क्या है, क्रेडिट साइड है, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग टैप कर देंगे जैसे कि टॉप, ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा, बस इस वाले को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर भी आपका ये मैंडेटरी है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सबसे पहले लेजर का नेम लेंगे, ठीक है। अब लेजर का नेम लेने के लिए आपको पता है कि क्रेडिट साइड में आपका क्या आने वाला है, तो क्रेडिट साइड में जो आने वाला है वो आपका पार्टी का नेम आने वाला है, राइट। यही पार्टी है ना, सीआर साइड में तो यही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे पार्टी का नेम, ये देखिए हमने उसे बता दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आएगा, तो लेजर का अमाउंट हम लोग लेंगे। देखिए अब जो लेजर का अमाउंट आएगा वो कौन आएगा, वो टोटल आएगा, जो कि हमारा टोटल इनवॉइस वैल्यू है। तो ये हमने उसे बता दिया टोटल इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। अब हमें उसे क्या करना है भाई, फिक्स भी करना है। कौन सा साइड है, तो क्रेडिट साइड है, तो आपको लेना है यहाँ पे लेजर का अमाउंट DR या फिर CR। अब यहाँ पर आपको ले लेना है स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू, ये आपको लेना है और आपको इसे बता देना है क्रेडिट साइड, ये देखिए, ठीक है। ये आपका टॉप का काम हो गया। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, बॉटम के लिए भी करना है। तो यहाँ पर आपको ले लेना है एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पर आपको टैप कर देना है बॉटम, ये देखिए हमने यहाँ पर बॉटम ले लिया। अब बॉटम लेने के बाद सेम आपका वही प्रोसेस होगा। यहाँ पर सबसे पहले लिया लेजर का नेम। अब यहाँ पर हमें क्या करना ना, पहले परचेज को बताना। परचेज मीन्स क्या, आपका यहाँ पे जो डेबिट होने वाला है ये लेजर का नेम यही ना होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपका परचेज भी है, फ्रेट भी है, राइट, ये आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेजर का नेम है वो हम लोग यहाँ पर से उसे मैप करेंगे। ये देखिए ये लेजर का नेम हो गया। अब यहाँ पे जो दूसरा होगा लेजर का अमाउंट, तो लेजर का अमाउंट यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं भाई, तो टैक्सेबल वैल्यू हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें टैक्सेबल वैल्यू जाएगा। ये हमने टैक्सेबल वैल्यू ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो कि लेजर का अमाउंट है, डेबिट है या फिर क्रेडिट है, हम यहाँ पर उसे बताएंगे कौन सा साइड, डेबिट का साइड बताएंगे। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे और ले लेंगे स्पेसिफाई और इसे बता देंगे डेबिट साइड, ठीक है। ये भी हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे जो कि एंड ऑफ लिस्ट है यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे GST का काम। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले IGST का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन हम लोग टैप करेंगे बॉटम, ये देखिए बॉटम हमने यहाँ पर टैप कर लिया। अब उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, लेजर का नेम, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लेजर का नेम यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे जो लेजर का जो नेम है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसे पहले से फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो लेजर का नेम लेने के लिए यहाँ पर स्पेसिफाई फिक्स से फील्ड पे हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे ले लेंगे IGST, ये देखिए। अब हमें बताना है इसका भाई सब अमाउंट, तो लेजर का अमाउंट ले लेंगे। तो लेजर का अमाउंट IGST को यहाँ पे मैप करना है, ठीक है, ताकर के एक्सेल में क्या होगा ना, जो कि वहां पे दिया हुआ है उसी वाले अमाउंट को वो वहां पर फेच कर लेगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे IGST, के देखो IGST वाला हो गया। अब यहाँ पे जो कि हमने जो लेजर का अमाउंट बताया है, अब हमें उसका साइड भी यहाँ पे बताना पड़ेगा कौन सा साइड है, डेबिट या फिर क्रेडिट। तो लेजर का अमाउंट ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे स्पेसिफाई फिक्स्ड में और यहाँ पे बता देंगे कौन सा साइड है, डेबिट साइड, राइट, क्योंकि अब तो सब आपका डेबिट होने वाला है। ये देखिए बस जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पर IGST के लिए मैप किया है, ठीक उसी तरीके से आपको SGST और CGST के लिए भी मैपिंग कर लेना है। ये हमारा यहाँ पे पूरा मैपिंग हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बस यहीं पर रह करके इंपोर्ट पे चले जाना है और यहाँ पे आपका आ जाना है ट्रांजैक्शंस में। ट्रांजैक्शंस में आने के बाद यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा फॉर्मेट है। हाँ भाई ठीक है, एक्सेल का फॉर्मेट है और जो कि फाइल है वो फाइल यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है या फिर नहीं हमारा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे शीट भी आपका ठीक है, B2B है। और यहाँ पे अभी जो हमने इसका जो नाम दिया है परचेज GST, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसी को सेलेक्ट करना है, परचेज GST। ये देखिए अब यहाँ पे प्रीव्यू इंपोर्ट समरी, तो हाँ बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना। ये देखिए जैसे हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अभी आपको ये बता रहा है कि टोटल 17 यहाँ पे आपका है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे शीट पे आते हैं, जब हम इसे पूरी को सेलेक्ट करते हैं तो टोटल हमारा यहाँ पे 24 यहाँ पे पूरा ट्रांजैक्शन है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप अगर पहले से टैली में मास्टर को क्रिएट कर लेते हैं तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका पहले से मास्टर क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये मास्टर का माने ये,
ठीक है, ये लेजर। तो फिर आपको यहाँ पर वो क्या करेगा, एक्सेप्शन में वो बता देगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर से भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे इंपोर्ट करेंगे। ये देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, जितना होना था वो हो चुका है। बाकी अब आपको चले आना है एक्सेप्शंस पे। ये देखिए यहाँ पे जब हम लोग आते हैं, ये आपका यहाँ पे टोटल यहाँ पे ये 22 आपका ये बता रहा है, ठीक है ना। अब जैसे कि ये जो है आपका ये मास्टर क्रिएट नहीं किया हुआ था, बस आपको क्या करना था, इसे सन्ड्री क्रेडिटर जो भी आपका है उसे आपको यहाँ पर उसे बता देना है। जब यहाँ पर हम लोग आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारा एंट्री यहाँ पे आपका आ चुका है। अब जैसे कि ये आपका वरुण अग्रवाल है या जो भी है, जब हम लोग यहाँ पे एंट्री मार करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देखो आपका एंट्री बिल्कुल सही डली है, आपका डेट भी सही है, यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर भी वहीं पे आ चुका है, नरेशन में भी जो कि इनवॉइस नंबर आना था वो आ गया है। यहाँ पर क्रेडिट देखो आपका फुल अमाउंट से हुआ है, बाकी यहाँ पर परचेज में जो कि टैक्सेबल अमाउंट है, और प्लस जो कि आपका IGST का जो फिगर है वो यहाँ पर 405 रुपया यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप एक्सेल से टैली में सारे ट्रांजैक्शंस को आप विद इन मिनट इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।